हाय, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता और आपका वेलकम है मेरे चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक अभी रेपुंज़ल अकेडमी के नाम से है, जिसमें मेरे डांस के वीडियोज़ रहते हैं और जो भी प्रोग्राम्स, इवेंट्स मैंने आज तक ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उन सब के वीडियोज़ हैं उसमें। उसके अलावा ये मेरा चैनल है वेल विशर अंकिता, जिसमें मैं आप सभी की लाइफ़स्टाइल को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर और पेरेंटिंग को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या बहुत सारे अलग-अलग मोटिवेशन टॉपिक्स को लेकर आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती हूँ। और ये नया आपके लिए यूज़फुल होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि भई आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट हो गए हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस यू ऑल कि आप सभी ने एक अच्छी कम्युनिटी को जॉइन किया और मुझे फॉलो किया और सब्सक्राइब किया उसके लिए सो मच थैंक यू। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल बिकॉज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं होते। तो जैसे कि मेरी ही बात करें तो आप लोगों के कमेंट से ही मैं अपने आप में बहुत हैप्पी फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए और नया-नया कुछ लाऊँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा डिसीज़न ले सकें, आप समझ सकें और उसको फ़ॉलो कर सकें। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करती थी, आज मैं क्या कर रही हूँ और इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड जैसा कि आपको मेरा नाम पता है, आई एम वेल विशर अंकिता लेकिन मेरा फुल नेम है अंकिता गुप्ता। एज़ मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक भी किया है। 10 इयर्स मैंने कॉलेज में पढ़ाया है और वो 10 साल का जो एक एक्सपीरियंस था टीचिंग का और मैंने सबसे ज़्यादा उसमें जो एन्जॉय किया अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, मैंने एन्जॉय किया मेरे काउंसलिंग लेक्चर्स को और जो हमारा टास्क ग्रुप था कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसमें सोशल वर्क करना होता था। गरीब बच्चों को जाके पढ़ाना होता था। मैंने उस पार्ट को बहुत एन्जॉय किया और जो मेरे काउंसलिंग का लेक्चर होता था जिसमें मैं मेरे बच्चों की काउंसलिंग करती थी, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी। काउंसलिंग इन द सेंस किसी न किसी चीज़ के ऊपर उन्हें मोटिवेट करती थी, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनती थी और उसके बिहाफ़ पे उन्हें कुछ न कुछ सजेशंस देती थी। तो ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसी के साथ ही इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने 10 साल पढ़ाया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ़ का बहुत सुंदर पार्ट था वो। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, तब मैंने लाइफ़ में थोड़ा-सा ब्रेक लिया और बेटा होने के बाद भी मैं पढ़ाती थी, कॉलेज जाती थी। लेकिन जब मैंने एक दिन होमवर्क ना करने पर अपने बेटे को एक चाँटा लगाया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ एक्चुअल प्रेशर कि मैं बिज़ी हूँ जॉब में, घर के काम भी मुझे ही करने होते थे उस वक़्त, तो काम बहुत सारा हो जाता था। और उस ड्यूरेशन में मैंने उसे स्लैप कर दिया। देन आई डिसाइड कि मुझे जॉब छोड़ना है। मैंने जॉब छोड़ दिया। क्योंकि मदरहुड को मैंने बहुत एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे ये फीलिंग और ये जो पोस्ट थी कि मैं माँ हूँ, ये मुझे सबसे अच्छी लगी। मतलब मैंने इसको आई थिंक बहुत ही शिद्दत के साथ अपनाया है इस चीज़ को। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वो 9 मंथ भी मतलब 9 मंथ भी मेरे लिए बहुत अमेज़िंग थे क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है लीज़ा संतोष मैम, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि एक माँ को ऐसा होना चाहिए, अभी बच्चा सुन रहा है, अभी बच्चा देख रहा है। तो वो पीरियड मेरा ना बहुत सुंदर था और मैंने उनकी कही हुई हर बात को फ़ॉलो भी किया। वो 9 महीने पूरे होने के बाद जब मेरे पास अभी आया एंड मैंने उसकी पेरेंटिंग की, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था। तब मुझे पता चला कि एक बच्चे को बड़ा करने में कितनी मेहनत है। तब मैं कॉलेज में बच्चों को डाँटती नहीं थी फिर, पहले बहुत डाँटती थी। तो बच्चे कहते थे, "मैम आपको क्या हो गया? आप तो एकदम चेंज हो गए।" तो मैंने कहा, "मुझे तुम्हारी कीमत पता चल गई कि तुम्हारी मम्मा ने तुमको कितनी मुश्किल से बड़ा किया और तुम्हारी नहीं मुझे अपनी कीमत भी पता चल गई कि मैं भी कितनी प्रेशियस हूँ। मेरी मम्मी ने भी मुझे कितनी मुश्किल से इतना बड़ा किया होगा ना। तो इसीलिए तुम लोग भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगी और हम खुश रह के भी पढ़ सकते हैं।" तो ये एक बहुत अमेजिंग टर्निंग पॉइंट था मेरे बिहेवियर में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे नज़रिए में जिसने रियली मेरी लाइफ चेंज करके रख दी।
उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ा 2016 में और जॉब छोड़ने के बाद मैंने घर में सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, घर में रहना स्टार्ट किया एज़ ए हाउसवाइफ। इट्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप जॉब करते हो और फिर आप हाउसवाइफ हो जाते हो। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत डिफरेंस, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है क्योंकि जॉब के टाइम पे हम बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह जुट जाते हैं। सुबह सारा काम खत्म करके जाना है, फिर वहाँ पे भी काम करना है, फिर कॉलेज से लौट के भी हम काम कर लेते हैं। बहुत अमेजिंग एनर्जी होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे करना था तो मैंने किया और हाउसवाइफ की पोस्ट को भी मैंने बहुत बखूबी एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो करने की कोशिश करी। लेकिन क्योंकि मैं जॉब करती थी तो शायद मैं बहुत खाली नहीं रह पाई। फाइनली नासिक में मैंने 2017 में अपनी डांस क्लासेस शुरू करी, अभी रेपुंज़ल के नाम से। अभी रेपुंज़ल डांस क्लासेस था सिर्फ ये, और मैं कोरियोग्राफर थी और बहुत सुंदर-सुंदर डांस कोरियोग्राफ किए हैं मैंने। बच्चों की डांस क्लासेस लेती थी क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। जब मैं माँ बनी उसके बाद, तो मैंने छोटे बच्चों के ऊपर ही काम करने का डिसाइड किया था। तो बच्चों को काउंसलिंग भी कर देती थी इन बिटवीन मैं डांस क्लासेस, उनको अच्छी-अच्छी बातें सिखा देती थी, तो उनके मम्मा लोग बहुत खुश होते थे। तो ये मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए। आप लोग मेरे ब्लॉग चेक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे है, abhirapunzal.com पे आप जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ब्लॉगर का एक लिंक मिलेगा, उस पे आप जाके मेरे ब्लॉग्स को चेक कर सकते हैं। तो मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किए। ब्लॉग लिखते-लिखते मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना शुरू किए मेरे बच्चों के, जिनको मैं डांस सिखाती थी, और फिर उसके साथ-साथ बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मैं बनाने लगी, वो भी मैं डालने लगी। और फिर इसी तरीके से मेरी जर्नी चलती रही। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो मेरा कोई उस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं बन पाया जब मैं नासिक में थी। उसके बाद हम 2017 लास्ट में और 2018 में हम जबलपुर शिफ्ट हुए और जबलपुर में मैंने अपना फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 10th क्लास के बच्चों को सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना चाहिए। और वो बहुत फेमस हुआ था और वो वीडियो मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा है। लेकिन मेरे जो टीचर हैं संजीव खतरकर सर, उन्होंने मुझे मतलब मेरे वीडियो को टाइमलाइन पे लगाया और मैंने सर सर से बात की। तब सर ने मुझे बताया कि अंकिता तुम मेरी टाइमलाइन चेक करो, देखो मैंने तुम्हारा वीडियो लगाया है और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये लाइफ में पहली बार किसी टीचर ने मुझे बोला, जब मैंने उनसे बात की। और मतलब वो पीरियड इतना अच्छा था कि उस टाइम पे मुझे ये बिलीव ही नहीं था कि मैं अच्छा कर रही हूँ, राइट? कभी-कभी जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ, वैसा ही मेरे साथ था कि हाँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो सिर्फ मैंने अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब को अपना माध्यम बनाया, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं एक माँ हूँ और घर की ज़िम्मेदारी भी मेरी है और मैं कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा है कि अपने घर में सबका ध्यान रखना, खुद का लास्ट में, सबको खिला के खुद खाना। तो इसी संस्कारों से मैं बड़ी हुई हूँ और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं इन सब संस्कारों के साथ ही ये काम कर रही हूँ। तो मैंने ये सब कुछ करते हुए ही अपना यूट्यूब का काम स्टार्ट किया और मुझे था कि मैं लोगों को बताऊं कि एक बच्चे की क्या कीमत है। या हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, परसेंटेज बनाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, पर बच्चे परसेंटेज के पीछे कितना प्रेशर में आ जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और इसी के चलते मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस लॉन्च किए। थैंक यू सो मच संजीव खातरकर सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय टीचर। और फिर इसी के चलते-चलते मेरी एक और दीदी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है 9th स्टैंडर्ड में, नीलम दीदी, नीलम बख्शी दी। उन्होंने भी मुझे कॉल करके बोला, "अंकिता तुम बहुत अच्छा कर रही हो एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू।" मतलब जब आपके टीचर्स आपसे कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, वो सच में अच्छा होता है। और वो मोमेंट मेरी लाइफ में भी आया और मैंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से लिया, पॉजिटिवली लिया और मैंने और अच्छा करना शुरू किया। एंड ड्यू टू सम कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जिनकी वजह से अब कभी-कभी हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल मैंने एक चलते-चलते फिर मैं आ गई और डांस क्लास भी लेती थी, मोटिवेशनल स्पीचेस भी डालती थी, ब्लॉग्स भी लिखती थी। ये सब काम मैं करते जा रही थी। उसके साथ फिर मैंने फाइनली कोविड स्टार्ट हो गया था और सारी क्लासेस बंद हो गई थी एंड एट दैट टाइम अगेन आई वाज़ प्रेग्नेंट और मेरा एक और बेबी होने वाला था
और वो पीरियड भी बहुत ज़बरदस्त था एंड इन द टाइम ऑफ कोविड। तो मैंने उस टाइम पर एक कोर्स बनाया, चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स, कि बच्चों को अगर हमें अच्छी ग्रोथ देनी है, मतलब जैसे आप देख रहे होंगे आजकल स्पीच थेरेपी की क्लासेस हैं, बच्चों के पर्सनैलिटी को लेके क्लासेस हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो क्राउड होता है उसमें बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, है ना? और इसकी क्लासेस भी बढ़ती जा रही है। तो मैंने ऑनलाइन डेवलपमेंट मतलब एक कोर्स बनाया जिसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स। और ये कोर्स जो था ये 4 साल से 14 साल के बच्चों के लिए था। तो 4 साल से 14 साल के बच्चे इसीलिए क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप बच्चे को मैक्सिमम सिखा सकते हो, है ना? इसके पहले तो वो बोलना सीखता है, समझना सीखता है। तो ये एज ग्रुप के लिए मेरा कोर्स था और वो सक्सेसफुल रहा। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को उस टाइम पे पढ़ाया था कोविड में और मैंने रियली एन्जॉय किया। और कोविड में ही मैंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप की थी। खुद मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है एंड आई रियली प्राउड कि घर में बैठे-बैठे ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो इतने सारे काम के साथ फाइनली मैंने काउंसलिंग करना स्टार्ट करी ऑनलाइन। उसमें मैं पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंटिंग पेरेंट्स को काउंसिल करती हूँ, बच्चों को काउंसिल नहीं करती हूँ। बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज के थ्रू मैं एंगेज करती हूँ और उन्हें डायरेक्शंस देने के लिए हेल्प करती हूँ। क्योंकि हमें बच्चों को कभी नो नहीं बोलना चाहिए, हमें उनको अल्टरनेटिव देना चाहिए। तो वही मैंने स्टार्ट किया और बच्चों का भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना शुरू किया। और उसके साथ-साथ मुझे 2021 में मिला हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ ने एक और नया मोड़ दिया मेरी ज़िंदगी को, क्योंकि आफ्टर सेकंड डिलीवरी मेरी बेटी होने के बाद मेरा बॉडी बहुत वीक हो गया था। मेरी आईज़ में बहुत ब्लर आ गया था। सर पे हमेशा हैवीनेस रहती थी क्योंकि मेरी पोस्ट डिलीवरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इतनी सारी चीज़ों के चलते हर्बल लाइफ ने एक अमेजिंग मुझे हेल्थ बेनिफिट दिया। एक न्यूट्रिशन है जो कि ज़बरदस्त है और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट। मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं एसोसिएट हूँ हर्बल लाइफ कंपनी के साथ और मैं उसका न्यूट्रिशन सब लोगों को देती हूँ और जो भी जरूरतमंद होता है उस तक उसको पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और उसके साथ साथ क्योंकि हर्बल लाइफ का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर्बल लाइफ ने ना ही सिर्फ मेरी हेल्थ अच्छी की है, घर बैठे बैठे मेरे लिए एक अर्निंग सोर्स भी डेवलप किया है। जैसा आपको पता है कि मैं डांस क्लास भी लेती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और इसके साथ-साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस भी लेती हूँ और ये सब कुछ करते-करते मैं अर्न कर रही थी। लेकिन इसके साथ एक और मुझे अर्निंग सोर्स मिला, दैट इज़ हर्बल लाइफ, जो कि वाक़ई में लोगों की ज़िंदगी बनाने जैसा है। तो जिस रास्ते पे मैं अभी तक चल आ रही थी, सेम उसी रास्ते को कंटिन्यू करने में हर्बल लाइफ ने मेरी मदद करी और मैं ना सिर्फ अपनी अर्निंग कर रही हूँ, खुद से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे लोगों को अर्निंग करना सिखा रही हूँ कि वो किस तरीके से घर में रहकर अर्न कर सकती हैं। क्योंकि अगर वो माँ है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को छोड़ के मत जाइए, घर से ही कुछ करिए। और अगर इतना अमेजिंग बिज़नेस है, जिसकी ट्रेनिंग्स भी संडे को होती हैं, तो आपको और क्या चाहिए? संडे को आपके फैमिली मेंबर्स घर में होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, वो आपके बच्चों को सँभाल सकते हैं, तो आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जॉब अभी तक नहीं लगा है। मतलब आपने बहुत अच्छा एजुकेशन किया है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन अभी तक आपका जॉब नहीं लगा है। तो आप हर्बल लाइफ बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल लाइफ बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। लेकिन येस, आपको न्यूट्रिशन लेके ये समझना पड़ेगा कि इस न्यूट्रिशन में मैजिक क्या है। ऐसा क्या है कि अंकिता बोल रही है कि इससे मेरा हेडेक अच्छा हुआ है, मेरा बैक पेन अच्छा हुआ है, मेरा 19 केजी वेट लॉस हुआ है, मेरा टमी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हो गया है। इवन मेरा वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम, जो कि स्पेशली पैरों में ही होता है, वो अच्छा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि ऐसा क्या है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और वो भी अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होते हैं तो उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप इजीली उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी बिजनेस में पहले हेल्थ नहीं मिलती है, इसमें पहले हेल्थ मिलती है और फिर वेल्थ मिलती है। तो ये बहुत अमेजिंग है, आप सब लोगों को करना चाहिए और मेरे साथ बिल्कुल एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये मेरा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है
जिसके लिए मैं क्लासेस लेती हूँ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रात को 8:15 से 9:15। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी को पता है, मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ और बिल्कुल मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों सेम है। तो अगर जॉबलेस बच्चे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो हाँ, ये जरूर कहूंगी कि 1 से 2 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा। बिकॉज कमाई में मैजिक नहीं होता है, वो पेशेंस हुए, उसमें हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है और हर्बल लाइफ के साथ आपको ये न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी सेहत का इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत अमेजिंग है। तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा जो पूरा प्रोफाइल है ये सोशल वर्क है, मैं हमेशा ही अच्छा काम करती हूँ। मैं फीस लेती हूँ क्योंकि देखिए बिना फीस के तो आपको मतलब मेरे हिसाब से आप किसी को भी सर्विसेज देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन यस, जहां मुझे जरूरत होती है वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी सर्विसेज देती हूँ क्योंकि ये मेरा बेसिक नेचर है। मुझे जो जरूरतमंद लगता है मुझे लगता है कि इसको मेरी जरूरत है और मैं अगर इसका साथ दूंगी तो शायद ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, तो इसीलिए मैं उसका साथ देती हूँ। और विश्वास मानिए, आई एम रियली द ट्रू पर्सन कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं करती हूँ। मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको फ्री सर्विसेज दूंगी तो मैं दूंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं कोई भी काम पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। ये सब मेरे इंटरेस्ट है, मेरे टैलेंट्स हैं जो बचपन से ही मेरे अंदर थे और एक समय आने पर मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, मुझसे बातें करें और ये जो मैंने आपको अपना प्रोफाइल बताया है, इसी तरीके से आप भी अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सके, इसी तरीके से आप खुद अपनी वेबसाइट बना सके, इसी तरीके से आप खुद अपना एक यूट्यूब चैनल बना सके। क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे हैं तो, लेडीज है तो, मदर्स है तो, टीनेजर्स है तो, बच्चियां हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है लेकिन स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से आप सभी कैटेगरी के लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और बिल्कुल मैं आपको गाइड करूंगी और ये आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा जितना शायद आपको मेरा वीडियो सुनने के बाद फील हो रहा हो। तो मैं आप सबके अच्छे, हेल्दी और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही मेरा मिशन है कि मैं हर व्यक्ति को खुश देखना चाहती हूँ, हर व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहती हूँ और हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। क्योंकि इंडिया में आप सभी को पता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी बच्चे बहुत एक्टिव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर जॉब नहीं है इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है, लेकिन वो क्या प्लान किया है उसको जानने के लिए आपको किसी से जुड़ना पड़ेगा, किसी कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो कल ट्यूसडे है, आप लोग मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा वीडियो शायद आप लोग मॉर्निंग में सुनेंगे, तो बिल्कुल आप ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन मुझसे व्हाट्सएप पे लिंक मांग सकते हैं। वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना कंपलसरी है क्योंकि आप कौन हैं ये देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे मीटिंग में सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास करके आते हैं, तो उनकी सेफ्टी का, उनके विश्वास का ध्यान रखना ये मेरा काम है। तो बिल्कुल आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, उसमें मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन यस, आपकी हेल्प करने में मैं उतनी ही सहज हूं जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझसे बात करिए, 7219853306 ये मेरा कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग करने का टाइम सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक है और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी, आपको लिंक शेयर करूंगी और बिल्कुल जितना भी हो सकेगा आपकी मदद करूंगी। सो मेरा वीडियो बहुत लंबा है लेकिन थैंक यू सो मच अभी तक सुनने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सुना है इसका मतलब अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो जल्दी से मुझसे बात करिए, अपनी सीट बुक करिए, अपने सेशंस को बुक करिए और अपने टैलेंट्स को फाइंड करवाइए मुझसे और जो चाहे वो कर सकते हैं। हर्बल लाइफ के अलावा भी आप जो चाहे मैं उसमें आपकी मदद करूंगी। तो थैंक यू सो मच, ये सब कुछ मेरे बारे में था एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल
Thank you so much, all my subscribers, all my followers, my students, my friends, or thank you, love you all. God bless you, God bless you.